हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और अब हम करने वाले हैं एकलव्य, जो कि न्यू वैकेंसी आने वाली है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल। एक तरीके से जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, उनमें सारी फैसिलिटीज आप जानते हैं कि बच्चा एज ए हॉस्टल रहता है, वहीं रहता है, वहीं उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई, सारी चीज, मतलब पूरा एक साल का, पूरा एक ईयर का शेड्यूल होता है जैसे नवोदय विद्यालय में। उसी तरीके से एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल है, वो भी इसी तरीके की है। इसमें आप ये देखेंगे कि आप बच्चा एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों को बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। इस स्कूल में फैसिलिटी किससे दी जाती है? सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है किसको? SC ST MBC OBC के बच्चों को, और जो बिल्कुल भी एनरोल नहीं है स्कूल्स में उनको, ताकि उनको हॉस्टल में खाना पीना दिया जा सके और पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके, बेहतर शिक्षा के माध्यम से बेहतर समाज दिया जा सके। तो जो आदिवासी बच्चे, स्पेशली फॉर बच्चे, आदिवासी बच्चे या बच्चे जो भी हैं, उनके लिए फैसिलिटी होती है। एज ए टीचर भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। एक हॉस्टल होता है, आपको वहीं रहना होता है, वहीं खाना होता है, वहीं आपको स्टडी मटेरियल सारा पूरी फैसिलिटी भी दी जाती है, आपको क्वार्टर्स दिए जाते हैं, सारी फैसिलिटी आपको रहती है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि EMRS में जल्दी भर्ती आने वाली है, वो भी कितने पदों की? 38,000 पदों की। 38,000 पद 38,000 कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और इसकी जो वैकेंसी है वो भी संभावित है नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक, ठीक है। चलिए, पद मैंने आपको बताया कि 38,000 प्लस हो सकते हैं। आवेदन आपके मार्च के लास्ट तक हो सकते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या होगा? परीक्षा पैटर्न बहुत सिंपल है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CBT एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें वही रीजनिंग हो जाएगी, सामान्य ज्ञान हो जाएगा, हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी, मैथ्स हो जाएगी, और मैथ्स का जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी हमारी गणित की संक्रियाएं, वो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पोस्ट, देखो पोस्ट इसमें जो आएगी वो आएगी प्रिंसिपल, PG टीचर, है ना, 11th 12th के लिए, और TGT टीचर यानी कि 9th 10th के लिए, ठीक है। PG टीचर, TGT होता है 8th तक के लिए, और TGT होता है 9th 10th 8 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये हो जाएगा PGT 11th 12th। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देखी जाए तो वो क्या हो जाएगी कि अभी आप ये देख लीजिए कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी। PGT के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने भी टीचर की तैयारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं। उनको पता होता है कि PGT के लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, साथ में BEड की डिग्री चाहिए होती है। PGT की बात करें तो ग्रेजुएशन चाहिए होता है, BEड की डिग्री चाहिए होती है। लेकिन प्रिंसिपल के लिए PGT प्लस BEड की डिग्री, उसके साथ क्या होना चाहिए? आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका कम से कम 10 साल पुराना टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो ये जो थी वो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। ये वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो आप लगे रहिए। आप ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा भी आप इस साल जो 2025-26 से, 24-25 तो 25-26 जो है बहुत सारी वैकेंसीज लेकर आ रहा है। इस 2025 में कम से कम भी 1.5 लाख या फिर लाख की एग्जाम्स कंडक्ट हो गए हैं, होंगे। तो आप तैयारी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसी तैयारी में आप इसको अगर जोड़ लेते हैं तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ, और इसके साथ साथ संस्कृत विद्यालय में एग्जाम हो ही चुके हैं, और फिर से वैकेंसी आएगी। तो लगे रहिए और बने रहिए, और चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक फॉर बीइंग कंटिन्यू विद मी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।